अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें DGISI और DGMI जो है वो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और बाकी दो उनके जो साथी जजेस हैं उनसे बड़ी एक तवील किस्म की मुलाकात की है और उस मुलाकात की कुछ इनसाइड स्टोरी जो है वो हमारे सामने आई है, जो कि ज़ाहिर है मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा और जिस तरह से मामलात सुलझाने की कोशिश की जा रही है मामला मज़ीद उलझता जा रहा है और उसकी कोई इनसाइड स्टोरी हमारे सामने आई है कि किसने मुलाकात का कहा था, मुलाकात के अंदर क्या तय पाया। DGISI और DGMI ने जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को और उनके साथी जो दो जजेस हैं उनको क्या मालूमात फराहम की हैं और उनको क्या हुक्मनामा जारी किया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला दे रखा है और उससे पहले जब जो कि एक समाअत होती रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जो है वो 21 अरब रुपए जमा करवाएं। फिर उस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को उसका जवाब दिया है। वो जवाब भी बड़ा एक अजीब सा है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल हैं। तो सबसे पहले जो DGISI और DGMI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल मुलाकात की है उमर अता बंदयाल साहब के साथ और उनके साथी दो जजेस के साथ, तो इसमें असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले हुक्मनामा था कि आप आएँ, जिसमें जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात थे और सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें थी उस पर हमें ब्रीफिंग दे और हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस है या बाकी जो आर्म फोर्सेस हैं, वो इस वक्त क्या काम कर रही हैं, जब वो इलेक्शन के लिए अवेलेबल क्यों नहीं हैं। तो इस हवाले से जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस मुलाकात की तरदीद भी कर रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई। ज़ाहिर है वो एक चैनल पर तो ये चीज़ें मीडिया पर तो नहीं आ सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से ज़राए ऐसे भी दावा कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है और उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की थी कि DGISI और DGMI आएँ और हमें बताएं कि हमारे सिक्योरिटी के हवाले से क्या ब्रीफिंग है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्योंकि जो है वो इससे पहले वज़ीर दिफा और जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनकी जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि हमारी फोर्सेस इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस पर कहा कि आप आएँ और हमें बताएं। तो इस हवाले से जो एक डिटेल है, अच्छा सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है ये रिक्वेस्ट की गई कि सिक्योरिटी पर हमें ब्रीफिंग दी जाए और मामलात जो है वो हमें बताए जाएं। जो पहले रिपोर्ट जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी उस हवाले से, अब जो कल मीटिंग हुई है और जो कल मुलाकात हुई है उस मुलाकात में DGISI और DGMI ने जो है वो एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक क्लियर कट कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं या जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो टारगेटिंग थ्रेट्स जो हैं उनका ख़तरा है। इस वक्त जो है वो जनूबी पंजाब के इलाकों में जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ और जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो वहाँ पर एक ऑपरेशन कर रही हैं जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट अब मसला ये है कि बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जो है वो एक दबाव DGISI और DGMI की जानिब से दिया गया कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो ये बात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिटेल्स ब्रीफिंग सुप्रीम कोर्ट को रिक्वायर थी जिसमें जो है वो DGISI और DGMI ने आकर ब्रीफिंग दी। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है कि उसमें बड़ी अहम तफसीलात हैं कि वक्त, फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फरामी के बायस 14 मई को पंजाब में इंतखाबात अब मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों की दस्तयाब तादाद 81,050 जबकि ज़रूरत 4,66,000 है। यानी कि पुलिस के जो एहलकार जो इस वक्त उसके लिए इलेक्शन के लिए चाहिए वो 4,66,000 हैं, जबकि जो दस्तयाब हैं वो सिर्फ रिपोर्ट के मुताबिक 81,050 हैं। और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से बताया गया है कि वो जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है वो उसमें मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि एक दिन में इलेक्शन होने के मुकाबले में अखराजात का ज़्यादा होना हैरान कुन नहीं। इलेक्शन के लिए होने वाले अखराजात में सिक्योरिटी निज़ाम की नकलो हरकत जो है वो भी इसमें शामिल है कि अगर जो है वो
जो सिक्योरिटी दी जाती है तो ज़ाहिर है उसने नकलो हरकत भी करनी है, हलकों में भी जाना है और हल्के चेंज भी करने हैं, तो उस हवाले से भी पाकिस्तान के पास इतने फंड्स नहीं हैं। मरहलों में इलेक्शन करवाने से, इंतखाबात करवाने से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक हल्के में हारने वाली जमात दूसरे फेज़ में दूसरे हल्कों में तशद्दुद अपना सकती है, दूसरे फेज़ में नताइज पर असरअंदाज होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, यानी कि सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अक्टूबर को इंतखाबात का इनेकाद ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में किया। अगर 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलने का खदशा है। हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाक फ़ौज और FC रेंजर के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात के लिए फ़ंड और अमन व अमान के लिए फ़ोर्स की अदम फरामी से 14 मई को इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। हालांकि दूसरी जानिब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास 16 यानी कि स्टेट बैंक के पास जो है वो हुकूमती 16 अकाउंट्स हैं। उन 16 अकाउंट्स में से एक अकाउंट जिसमें जो है वो तकरीबन 1400 अरब रुपए जो है 16 अकाउंट में पड़े हैं। 1400 अरब रुपए पड़े हैं और हमें इलेक्शन के लिए चाहिए 21 अरब रुपए। सिर्फ एक अकाउंट ऐसा है जिसमें 98% रकम पड़ी है। 98% वो रकम है जो कि फूडेबल यानी कि फूड के यूज़ के लिए नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क में जो है वो खुराक की किल्लत पैदा हो जाती है तो कुछ फ़ंड ऐसा रखा जाता है जो कि एमरजेंसी के लिए ज़रूरत हो, वो फ़ंड ऐसा नहीं है। यानी कि 98% रकम वो पड़ी है जो कि हुकूमती अखराजात के लिए है, जो कि जिसमें हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जितने भी अखराजात होते हैं वो रेगुलर बेस पे उसमें लेन देन होती रहती है। तो जो जहाँ तक मामला फ़ंड्स के हवाले से है तो वो क्लियर है कि हुकूमत के पास फ़ंड्स हैं, हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही है। दूसरी जानिब अब मामला जो है वो सिक्योरिटी इदारों पर आ जाता है कि क्या सिक्योरिटी इदारे जो है वो अपनी फोर्सेस अवेलेबल करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है, तो आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।